इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। खराब सेहत का हवाला देकर येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। येदियुरप्पा इस वक्त बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कल येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और बहुत समय से चर्चा हो रही थी कि क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट? मीनाक्षी, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन कल शाम में जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी तो वो मुलाकात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उस मुलाकात के दरमियान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पीएम से ये कहा कि क्योंकि उनका सेहत साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में ख़राब स्वास्थ्य के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी से जिस प्रकार का न्याय किया जाना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से वो इस बात को लगातार सोच रहे थे और अब जबकि उनके इस कार्यकाल का तकरीबन 2 साल पूरा होने जा रहा है तो वो इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं और साथ ही साथ आगे वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो दायित्व का बोझ है वो शायद वो पूरी तरीके से उसके साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। ये बीएस येदियुरप्पा ने पीएम को कन्वे किया। लेकिन जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ये येदियुरप्पा का कहना है, लेकिन आप खुद लगातार इस होने वाले घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं पहले से होती देख रहे होंगे और इस चैनल पर भी हमने कई बार इस पर चर्चा की है। क्या केवल खराब स्वास्थ्य एक कारण है या फिर पार्टी में बढ़ता हुआ एक असंतोष भी इसकी वजह बना है? देखिए, निश्चित तौर पर ख़राब सेहत की ये मसला है और प्रमुख मसला है। 78 साल के वो हो गए हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कई सारी समस्याएं उनके साथ हैं। रह गई बात पार्टी के भीतर असंतोष की, तो आपको किसी भी पार्टी का कोई भी राज्य जहां शासन में हो या विपक्ष में भी हो तो वहाँ ऐसा नहीं दिखेगा कि पार्टी के भीतर कोई असंतोष ना हो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये चलते ही रहता है। लेकिन अभी जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो कन्वे किया, जो संदेश दिया है, हमारे टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ खराब सेहत के चलते, खराब स्वास्थ्य के चलते, क्योंकि 78 साल के वो हो गए, उनकी उम्र 78 ईयर्स है और तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, चीज़ें भूलने लगते हैं वो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पे जितना बड़ा बोझ रहता है, जाहिर तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए वो आसान नहीं होगा, खास तौर पे तब जब आपके डायबिटिक और ऐसी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसा बताया जाता है। तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पे स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ही बीएस येदियुरप्पा ने इस बात को कहा है प्रधानमंत्री मोदी से। और जाहिर तौर पर बीएस येदियुरप्पा की जो पॉपुलरिटी है कर्नाटक में, जिस प्रकार से उनको फ्री हैंड एक तरह से पार्टी में दे रखा था, निश्चित तौर पर टॉप लीडर्स के आशीर्वाद से ही सब वो चीज़ें हो रही थी। ऐसे में असंतोष के चलते वो कुर्सी छोड़े। निश्चित तौर पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम या तर्क, इस तर्क में बहुत ज़्यादा वजन नज़र नहीं आता। आप देवेंद्र जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये बड़ी खबर देवेंद्र पराशर देख रही हैं। खराब सेहत का हवाला देते हुए येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की है और अब सवाल उठता है कि येदियुरप्पा की जगह कौन? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले टी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टी राघवन, आप तो लगातार वहां पर पॉलिटिकल जितना डिस्कोर्स है वो भी देख रहे हैं, येदियुरप्पा की कार्यशैली भी देख रहे होंगे और जो बताया जा रहा है, देवेंद्र पराशर भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य उनका खराब होता जा रहा था, इसकी भी गवाही आप दे सकते हैं। क्या परिवर्तन आया इतने दिनों में जो वजह ये बनी कि येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया? तो देखिए, बहुत बड़ी वजह अगर हम कहें तो वो स्वास्थ्य है, क्योंकि वो लगातार इस बात की चर्चा अपने लोगों के बीच में करते थे कि जिस तरह की डिलीवरी वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह की जन सेवा के लिए वो पूरे, क्योंकि हमने देखा था जब वो पहली बार 2008 में सीएम बने थे तो उन्होंने हर वीक में एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा वो करते थे और उनका ये कार्यशैली थी कि वो बेंगलोर से लेकर बेलगाम तक हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें, फिजिकली वहां पर जाएं, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुने। लेकिन पिछले कार्यकाल की बात कर लें तो 25 तारीख को 2 साल उनके पूरे होने वाले हैं, लेकिन इस 2 साल के दौरान हमने उनके ज्यादा दौरे नहीं देखे। सबसे बड़ी बात यही थी कि वो उनके उम्र होने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, उन्हें सुनाई कम देने लगा था, वो जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, ऐसा उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हमें बताते हैं कि ये सारी चीजें उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रही थी और शायद इसी बात का मंथन वो इतने दिनों से कर रहे थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब उन्होंने, जब उन्हें लगा कि अब वो जिस तरह की एक्सपेक्टेड
डिलीवरी है काम को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने ये इस्तीफे की पेशकश की है। आपने चर्चा की कि नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है तो येदियुरप्पा की जगह कौन लेगा। बीजेपी के सामने बहुत बड़ा सवाल है मीनाक्षी दीदी। येदियुरप्पा एक ऐसे कैलिबर के लीडर हैं जिन्होंने 2 एमएलए से पार्टी को आज यहाँ पर सत्ता में पहुंचाया, और उनकी जगह लेना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं वैक्यूम है, बहुत बड़ा चिंतन मंथन होगा। हमने देखा 17 जून को अरुण सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं राज्य के, वो भी आए थे। उन्होंने भी अलग अलग एमएलए, विधायक, मंत्रियों से इस बात की चर्चा की कि अगर येदियुरप्पा कुर्सी छोड़ते हैं तो उनका विकल्प कौन हो सकता है। उस बारे में हमें ऐसा बताया गया कि 12 से 13 नाम निकले, तो कॉन्सेंसस जो है उस नाम पर अभी तक नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री को शायद इस पर आखिरी फैसला लेना होगा। 12-13 नाम की लिस्ट भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है, इसमें कंसेंसस बना पाना किसी एक नाम के लिए, वो भी जो बीएस येदियुरप्पा की जगह ले पाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आप सही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए है। देवेंद्र, लेकिन आप येदियुरप्पा की सेहत के बारे में अगर थोड़ी जानकारी दे पाए, कब से उनकी सेहत बिगड़नी शुरू हुई, क्या समस्याएं उन्हें आ रही थी? देखिए, सेहत के बारे में ज़्यादा डिटेल तो क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ होता है, तो बाकी उनके डॉक्टर ज़्यादा बता पाएंगे। उनके आसपास के जो लोग हैं वो जिन चीज़ों को कहते हैं वो हम लोग शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज उम्र हो गई है, 78 ईयर्स के वो हैं। राघवन जैसे बता रहे थे कि अब ट्रैवलिंग उनका बहुत कम है, चीज़ें उनको कम सुनाई देती हैं, तो खुद हमने अनुभव किया है, बहुत ऊँचा बोलना पड़ता है। तो जब आप प्रशासनिक कार्य करते हैं तो जाहिर तौर पर इतना ज़्यादा बोझ एक मुख्यमंत्री के तौर पर, खासतौर पर कोविड पैंडेमिक के दौर में, ये इतना आसान नहीं होता, और निश्चित तौर पर इसी वजह से उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री मोदी को कन्वे किया है। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ होना है, नया नेतृत्व आना है, तो ऐसे में येदियुरप्पा सार्वजनिक तौर पे इस बात को अभी बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी का ये मानना है कि जब तक आगे की पूरी व्यवस्था ना हो जाए तब तक इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। खासतौर पे तब जब कर्नाटका में बीजेपी अकेले अपने दम पे बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, और ऐसे में कोई भगदड़ की स्थिति विधायकों के अंदर ना आ जाए, कांग्रेस पार्टी कोई अलग गेम करना ना शुरू कर देते, इसलिए इस चीज़ को अभी बहुत गोपनीय रखा जाएगा। ऐसे में सार्वजनिक तौर पे येदियुरप्पा का जो बयान होगा वो निश्चित तौर पर वो बयान इस प्रकार का होगा कि अभी उन्होंने ऐसा कोई भी इस्तीफा नहीं दिया, ये सारी चीज़ें रूमर है। लेकिन एक बार जब पार्टी के भीतर सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी अगले कुछ दिनों के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को आप जमीन पे फलीभूत होते रहेंगे। ऐसा टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि ऊपर के स्तर पर जब येदियुरप्पा ने इस बात को कहा तो उसे मान लिया गया है, अब आगे के प्लान पे काम किया जा रहा है। मीनाक्षी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त देवेंद्र पराशर दे रहे हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जब खराब सेहत का हवाला देते हुए येदियुरप्पा ने पार्टी हाईकमान से इस सिलसिले में बात की, तो उनके इस बात को समझा गया है और अब आगे क्या किया जाना है इस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राघवन, आप क्योंकि वहीं पर रहते हैं, आप ज्यादा उनकी कार्यशैली को देख पा रहे होंगे या प्रशासनिक अधिकारियों से भी आप मिलते होंगे, ये खराब सेहत की बात कब से सामने आ रही है? देखिए, जब 2018 के चुनाव में 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, तब भी येदियुरप्पा ने उस पार्टी को लीड किया था, और तब से ये कहा जा रहा था क्योंकि वो तब 76 साल के हो गए थे, तब भी उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई थी। हाई इंसुलिन पर उस वक्त वो थे। हमने देखा जिस दिन उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी उस वक्त भी उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, लेकिन वो मानते हैं ऐसी चीजों को, जो ज्योतिषी के सलाह को, इस वजह से उन्होंने उस टाइम को छोड़ा नहीं था। लेकिन तब से ही हमें ये पता लगने लगा था कि उनकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब रहती है। कई बार हमने जो उनका डे प्लान आता है मीनाक्षी, उसमें भी कई बार हमने देखा कि रिजर्व लिखा हुआ आता है, तो साफ पता चलता था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो अपने सीएम दफ्तर नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे कई बार और जो बातें राघवन आप कह रहे हैं, हम आगे भी आपसे इस पर डिटेल्स लेते रहेंगे, लेकिन येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की है, इसकी जो बड़ी वजह है वो सामने आ चुकी है। जैसे कि देवेंद्र पराशर, टी राघवन हमें जानकारी दे रहे हैं, येदियुरप्पा ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इस्तीफे पर विचार कर रहा था, ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, प्रशासन पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये सब बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी और इस्तीफे की पेशकश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की है येदियुरप्पा ने। देवेंद्र, या निश्चित तौर पे, और जैसा कि पहले हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि अब उनका कार्यकाल का 2 साल पूरा होने जा रहा है और तकरीबन एक सप्ताह से येदियुरप्पा ऐसा सोच रहे थे कि वो दिल्ली आएँ, और दिल्ली आकर, क्योंकि हालांकि तब कैबिनेट एक्सपेंशन का काम चल रहा था इसलिए वो तब आए नहीं, लेकिन येदियुरप्पा का ये कहना था कि जो हमारे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि क्योंकि सेहत उनका साथ नहीं दे रहा, ऐसे में पिछले एक सप्ताह से मैं ये सोच रहा था कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाहूँगा। हालाँकि आगे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए काम करता रहूँगा, और जाहिर तौर पर कर्नाटका हो
हो या फिर देश हो, इसके विकास के लिए जो कुछ भी बन सकता है, जिस तरह से हो सकता है, वो सारी चीज़ें करता रहूँगा। और ये स्वाभाविक भी। अभी आप देखें तो कर्नाटक में बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर हैं BS येदियुरप्पा। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री का काम करते हुए कोई उन्हें परेशानी नहीं थी। हालांकि कर्नाटक से असंतोष की खबरें बार बार आती रही हैं, जैसा कि दूसरे राज्यों से भी आते रहे हैं। किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट को उठा लें या कांग्रेस रूल्ड स्टेट को उठाएं, पंजाब में जैसे अभी आप देख रही हैं क्या कुछ हो रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये सामान्य सी चीज़ है। लेकिन जब इतने बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हों, तो जाहिर तौर पर जो कुछ भी होता है वो उनकी सहमति, उनकी मर्जी से होता है। अगर उस व्यक्ति का बहुत बड़ा जनाधार हो तो, अनलेस एंटिल उत्तराखंड जैसा अगर एक्सेप्शन हो जहाँ पे क्योंकि कोई जनाधार नहीं था, वो CM थे, इसलिए आसानी से बदले गए। लेकिन कर्नाटक में BS येदियुरप्पा का बहुत बड़ा जनाधार है। और आपने देखा कि बीजेपी से अलग होकर जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो भले ही उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन बीजेपी को भी उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से अमित शाह खुद येदियुरप्पा से मिले, उन्हें पार्टी में लेकर आए। संघ के बहुत सारे नेता इस बात की मुखालफत कर रहे थे कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के गया उसे नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को पता था कि कर्नाटक में BS येदियुरप्पा का राजनीतिक वजन कितना ज़्यादा है। उसके बाद पिछले बार चुनाव में जब बहुमत से बीजेपी थोड़ी दूर रह गई, लगभग 8 सीटों से बहुमत से दूर रह गई थी, तो उसके बाद फिर ये माना जा रहा था कि पहले येदियुरप्पा ने तो शपथ ली, हालांकि बहुमत वो साबित नहीं कर पाया और वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और तभी ये माना जा रहा था कि आगे आने वाले कुछ दिनों में येदियुरप्पा फिर से कुछ न कुछ कमाल दिखाएंगे। और आपने देखा कि कर्नाटक में फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी ली। अब जबकि तकरीबन 2 साल पूरा हो रहा है और जाहिर तौर पे बीजेपी का आप देखें तो 75 के बाद वैसे भी बीजेपी में एक बैरियर ये लगाया गया है कि 75 के बाद अगर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो जाहिर तौर पर सामने वाले को काम करने में दिक्कत होती है। ऐसे में येदियुरप्पा खुद जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं राघवन कि अगर शरीर पूरी तरीके से साथ ना दे तो एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन हो जाता है। और वो भी खास तौर पर जिस तरीके की कार्यशैली के लिए बीजेपी जानी जाती है, नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, या फिर वो जो मुख्यमंत्रियों से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस लिहाज से शरीर का स्वस्थ होना मेरे ख्याल से सबसे पहला पैमाना है अच्छा काम करने के लिए। तो आप राघवन ये बता रहे थे कि धीरे धीरे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड उनके हेल्थ में दिखाई देने लग गया था। हम इस पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर फिर आपको बता दें। येदियुरप्पा ने कहा कि पीएम तय करे कि उनका ऑल्टरनेटिव अब कौन होगा, जो भी सीएम बनेगा उसका सहयोग करूंगा, मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया, ये कहना है येदियुरप्पा का। संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित हूं, ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर अब पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आगे अब कर्नाटक का नेतृत्व कौन करेगा। तो अब हम इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं राघवन, क्योंकि येदियुरप्पा ने कहा कि मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, लेकिन अब जो भी सीएम बनेगा कर्नाटक का उसका वो पूरा सहयोग देंगे और पूरी तरीके से अब ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसके हाथों में कर्नाटक की कमान सौंपते हैं। कौन से नाम चर्चा में आने शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये आश्वासन येदियुरप्पा से भी लेना बहुत जरूरी था पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे कि जब 2013 में जब नाराज हुए थे येदियुरप्पा, उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो कितना बड़ा डैमेज बीजेपी को हुआ था। 57 सीटों पर बीजेपी की हार का कारण एक अलग पार्टी बनाकर येदियुरप्पा बने थे। करीब करीब 9.5% वोट उस वक्त उन्होंने लिए थे। शायद इस बार इसी वजह से जब ये पेशकश की गई होगी येदियुरप्पा से, तो ये साथ में आश्वासन भी शायद लिया गया होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जो भी अगला चीफ मिनिस्टर होगा उसको वो कोऑपरेट करेंगे, उसके साथ देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हम आप जानते हैं कि लिंगायत कम्युनिटी जो सबसे बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, उसके सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा आज की तारीख में। आप लिंगायत कम्युनिटी से और ऐसे कौन से नेता हैं जो बीजेपी में अभी सीनियर एमएलए हैं, अगर हम बात करें तो बसवराज बोम्मई जो फिलहाल होम मिनिस्टर हैं। बहुत बड़ी है, इसलिए हम इस पर फिर से शुरुआत करेंगे कि कौन ऑल्टरनेटिव फेस होगा, कौन अब सीएम बन सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सेहत का हवाला देते हुए BS येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और प्रधानमंत्री पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी है कि वो ये तय करे कि अब कर्नाटक का नेतृत्व कौन करेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।